दोबारा दोबारा अच्छा, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, इंसर्ट की क्यूरी आज करेंगे। इंसर्ट की क्यूरी में हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए कि जब भी हम इंसर्ट करते हैं, क्योंकि इंसर्ट की क्यूरी में हमारे पास दो इनपुट, जब जितने भी इनपुट हों उतने इनपुट लेते हैं हम। ठीक है, मतलब इनपुट क्या है कि ये यहाँ पर कुछ भी लिखो, यहाँ पर लिखा, और ये क्या हुआ, हमें यहाँ पर एक बटन लगाएंगे, बटन के बटन पे हम लगाएंगे सबमिट का बटन। सबमिट का क्यों लगाएंगे कि जब भी मैं कोई डाटा फिल करूँ वो सारा कुछ हमारी डेटाबेस पे चला जाए। ठीक है, क्योंकि जब बैकएंड डिज़ाइन करना होता है तब हम खुद से एंट्री करते हैं, लाइक इमेज है, सॉन्ग है, वीडियोस है, ईटीसी जो भी है। आपने क्या करना है, पीडीएफ है, आपने जब भी कोई फॉर्म बनाना है उसको बताना है कि ये मेरी डेटाबेस है, इस पर आपने जाना है, फिर आप उसको उसके भेज देते हैं। तो ये जो सा मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, हम क्या करते हैं, बटन पे क्लिक करते हैं और वो सारा डाटा क्या होता है, ट्रांसफर होके हमारी डेटाबेस पे चला जाता है। ठीक है, अब आज जो काम है वो इंसर्ट का करेंगे। आसान से मेथड बता दें। आसान सा मेथड ही बताऊंगा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कुछ। वो दोनों क्लियर हो जाएंगे, कल वाले लेक्चर भी और आज वाले लेक्चर दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये इस तरह का कुछ हम फॉर्म बनाएंगे पहले। अच्छा, फॉर्म बनाने के लिए हम ज़्यादा मेहनत भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पर मैं लिख लूँगा गेट बूस्टैप। मेहनत नहीं करनी। तो गेट बूस्टैप पे जाके गेट स्टार्टेड, और यहाँ पर मैं लिखूँगा इनपुट। अच्छा, मैं इनपुट लिखता हूँ। अच्छा, तो फॉर्म फॉर्म में जाते हैं, हमें फॉर्म चाहिए, तो मैं नीचे फॉर्म पे आ रहा हूँ। फॉर्म में हमें क्या चाहिए था, ये फॉर्म। फॉर्म में हमें चाहिए इनपुट। इनपुट, मैंने इनपुट पे क्लिक किया। ठीक है, अब ये कुछ इस टाइप का मुझे नज़र आ रहा है कुछ, और हमें चाहिए कोई फॉर्म मिल जाए कोई अच्छा सा। हम व्यू में जाते हैं, फॉर्म कंट्रोल। ओके, तो एक ये चीज़ मिल रही है हमें, हमें ये फॉर्म भी मिल गया, हमें ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। जो सा आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो मैं कहता हूँ मैं ये वाला उठाता हूँ, क्योंकि ये वाली चीज़ मुझे अच्छी लगी है, मैं ये ले रहा हूँ। ठीक है, तो उससे पहले हमारे पास एक फॉर्म का भी टैग होना चाहिए, तो हम फॉर्म लिख लेते हैं। नेट इशू आ रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, नहीं बन रहा तो कोई इशू नहीं, हम खुद बना लेते हैं। वापस आते हैं। अच्छा, सबलाइन एडिटर में जाता हूँ। मैं सबलाइन एडिटर में गया, तो अब क्या है कि सबलाइन एडिटर में हमारे पास ये पड़ा है, तो मैं एक न्यू बना लेता हूँ। मैंने एक न्यू फोल्डर, न्यू बनाया पेज, उसका नाम क्या लिखा, कहाँ पर सेव करना है, उसे मैंने करना था सेव। बैक जाता हूँ, डी वैम HTML।
ठीक है, तो मैं अपने फोल्डर पे चला गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक नेम क्रिएट करूँगा जिसका मैं रख देता हूँ इंसर्ट नेम, इंसर्ट डॉट पी एच पी। मैंने सिंपल सा एक नेम रख दिया इंसर्ट डॉट पी एच पी। एक सिंपल पेज है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पी एच पी से लिखा है। मैं शुरू से बना HTML का पेज बनाया। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ इंसर्ट सेलेक्ट। ओके, मैं टाइटल क्या लिखा, इंसर्ट और सेलेक्ट। क्लियर हो गया। अब करना क्या है, ये सेम प्रोसेस है। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक फॉर्म बनाना है। अच्छा, फॉर्म बनाया। अच्छा, देखते हैं, फॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो फॉर्म आ गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर फॉर्म अगर मैं बूटस्ट्रैप से बना लूँ तो ज़्यादा बेस्ट है। तो उसके लिए सिंपल करना क्या पड़ेगा, मुझे बूटस्ट्रैप के लिंक लगाना पड़ेगा। तो मैं ऑनलाइन बूटस्ट्रैप से लगाता हूँ, थोड़ा सा लग्जरी बन जाता है। सिर्फ इतना सा फ़र्क पड़ता है कि ना थोड़ा सा ना अच्छा दिखता है। तो गेट स्टार्टेड में जाके, अस्सलाम वालेकुम सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो। ओके मैं देखता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब हो रही है। अच्छा, तो मैं क्या, ठीक है, मैंने एक इंसर्ट का पेज बनाया। ये देखो, इंसर्ट डॉट पी एच पी, इंसर्ट डॉट पी एच पी के नाम से एक पेज बनाया। ठीक है, उसके अंदर मैंने HTML लिख दिया। ये तो कोई इशू नहीं, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, पर अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं जाके गेट स्टार्टिंग में जाके मैं बूटस्ट्रैप का लिंक लगा रहा हूँ। सिर्फ सिंपल, कौन सा लिंक लगा रहे हैं हम, बूटस्ट्रैप का। मैं चाहता हूँ ये हेडर मैं उठा लेता हूँ। कहाँ खत्म हो गया हेडर, बल्कि ये पूरा बॉडी ही उठा लेते हैं। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इस वाले को मैं रिमूव करके इस वाले को पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं ये रिमूव कर रहा हूँ। ये उठा के मैं यहाँ लगा रहा हूँ। और ये वाला तो मैं टाइटल को देता हूँ इंसर्ट सेलेक्ट। स्टार्ट कर रहा हूँ। सिंपल मैंने क्या किया, बूटस्ट्रैप का लिंक लगाया। ये ऑलरेडी आपको मैंने बताया हुआ है। ठीक है, बूटस्ट्रैप यूज़ करना नहीं पता तो फिर भी आपने ब्राउज़र पे जाके गेट स्टार्टेड में जाके ये वाला लिंक को कॉपी कर लेना। मैंने यही वाले लिंक को कॉपी कर लिया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, मैं स्प्लाइन पे आया। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, फॉर्म। मैंने फॉर्म लिखा। अच्छा, मैं फॉर्म लिखता हूँ तो पर बूटस्ट्रैप का फॉर्म नहीं आता, मुझे तो बूटस्ट्रैप का फॉर्म चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, पैकेज में जाओ, इंस्टॉल, पैकेज इंस्टॉल। ओके, तो यहाँ लिखो बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप 4 ऑलरेडी इंस्टॉल है, हमारा देख लेते हैं। ठीक हो गया, तो पैकेज इंस्टॉल हो गया बूटस्ट्रैप का। तो अब हम फॉर्म देखते हैं। ओके, अभी भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो इग्नोर करते हैं। अच्छा, फॉर्म में हमें क्या क्या चाहिए होता है। अच्छा, फॉर्म में सबसे पहले तो आता है मेथड, फॉर्म मेथड। ठीक है, मेथड आया। उसके बाद फॉर्म में आता है नेम। नेम तो नहीं अभी हम यूज करेंगे, पर फिर भी फॉर्म का नेम भी आता है। ओके, अच्छा, उसके बाद हम लेबल भी लगा देते हैं। अगर तो ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं तो हम फॉर्म में जाते हैं। फॉर्म में जाके हम लेबल वगैरह यूज़ कर लेते हैं। फॉर्म कंट्रोल में चले जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी मैं फॉर्म कंट्रोल में था। जी जी, क्या कह रहे हैं। मेटा टैग नहीं मैंने यूज़ किया। मेटा टैग मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेटा टैग के बारे में भी एक्सप्लेन करता हूँ, साथ साथ कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, तो मैं सिर्फ ना सिर्फ फॉर्म ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं ले रहा हूँ।
फॉर्म मुझे मिल जाए बस, मैं वो ले रहा हूँ, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। 5 की जगह मैं 4.6 का रहा हूँ। फॉर्म्स, ये मेरे पास फॉर्म मिल गया, ये बना बनाया मुझे फॉर्म मिला है, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी और करने की। अगर मुझे कोई फील्ड चाहिए होगी मैं खुद ही एक्स्ट्रा फील्ड एक ऐड कर दूँगा, ठीक है। अब मुझे क्या ज़रूरत है कहीं और जाने की, मुझे ये फॉर्म मिल गया, परफेक्ट है। देखो ईमेल एड्रेस है, पासवर्ड की जगह मैं चेंज कर देता हूँ, इसको भी रख देता हूँ इनपुट, इसको रख देता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, ठीक है। इसको भी मैं टेक्स्ट कह रहा हूँ टाइप। तो थोड़ा सा जो सा खलाड़ा डला है, ये खलाड़ा खत्म कर सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं यूजर नेम, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, ओ सॉरी, यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट, क्योंकि हमारी डेटाबेस इसमें बनी हुई है, फर्स्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं सेकंड नेम या लास्ट नेम, ठीक हो गया। अच्छा, ये थोड़ा सा खलाड़ा डला है, ये क्या चेकआउट है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ख़त्म करते हैं, ये नहीं चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये आईडी है, आईडी की हमें ज़रूरत नहीं है। क्लास है, हमें नेम की ज़रूरत है, नेम ले लिया। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जांपल ये हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो ख़त्म कर दो, सिंपल, खलाड़ा ख़त्म करो, इसकी भी ज़रूरत नहीं। ये वाले पोर्शन की भी ज़रूरत नहीं, इधर नेम लिख दो, ठीक है। अब नेम में मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। और यहाँ पर मैं लास्ट नेम, बेसिकली ये चीज़ें पूरी दिया करो। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि हमें बेनिफिट मिलता है कि आगे जाके हमें प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ जी सर, हो रही। ठीक है, मैंने नेम क्या लिखा, लास्ट नेम, इसका नाम लिख दिया फर्स्ट नेम। मुझे 2 इनपुट चाहिए थे, ठीक है, तो मैंने 2 इनपुट ली, ये मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखो कितना सिंपल हो गया, मेरी फॉर्म ग्रुप बनाया, डिव लगाई, फॉर्म ग्रुप बनाया और डिव यहाँ क्लोज कर दी, ये डिव बनाई यहाँ पर क्लोज कर दी, ये बटन लगाया। अब बटन को भी एक नेम देते हैं, टाइप क्या, सबमिट, नेम क्या है बटन, हम सबमिट कर देते हैं, सबमिट, बटन नेम भी सबमिट, ठीक है। तो ये सबमिट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बटन लगाया और टाइप्स होगी सबमिट, ठीक है। क्लास ये आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें उसने बताया कि ये चीज़ बनानी, हमने एक फॉर्म बनाया। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, सेव करने के बाद मैं इसे लोकल होस्ट में जाके चेक करता हूँ, लोकल होस्ट /HTML/ मेरे क्या नाम था, insert.php, पेज का नाम था, मैंने insert.php ले दिया। तो देखता हूँ, अच्छा वो कह रहा है कि हमारा वैम सर्वर नहीं चला, वैम सर्वर ऑन करते हैं, लोकल होस्ट ऑन किया, वैम सर्वर को, सिंपल, ठीक है। वैम सर्वर ऑन हुआ, ग्रीन होता है तो परफेक्ट हो जाएगा काम। अच्छा, तो ये वैम सर्वर ऑन हो गया, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्म बना हुआ है कुछ यहाँ तक, ठीक है, ऐसे। पर हम क्या करते हैं, इसको कंटेनर देते हैं। कंटेनर इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा साइड से जगह छोड़ देगा, ठीक है। तो मैं इसे कंटेनर दे रहा हूँ, इसको दे रहा हूँ, ये वाले को नहीं दूंगा, फॉर्म को दूंगा, क्लास कंटेनर, कंटेनर सेव किया, वापस आया और फॉर्म, ये देख लो परफेक्टली, ठीक है। अब एक और चीज़ करते हैं, मैं एक ला देता हूँ मार्जिन तो 5%, ठीक है, ओके परफेक्ट, ये 5% नीचे आ गया। अब देखो, अब परफेक्ट लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। अब ये फॉर्म बनाए। अब एक और चीज़ करते हैं, बटन से नीचे यहाँ पर एक वीआर का टैग लगा देते हैं, ताकि क्या वो स्पेस क्रिएट हो जाए थोड़ी सी, ओके। तो अब फॉर्म थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अगर अब भी नहीं सी लग रहा तो क्या करो, यहाँ से क्लास कॉल 6 कर दो, ठीक है, 6 हुआ। अब इसे भी 6 कर दो,
क्लास कोल 6, ये ऑलरेडी मैंने बूटस्ट्रैप करवाई थी तो ये सारी चीज़ें बताई। अब ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है, अगर इन्हें सेंटर में लेके आना है तो सेंटर में भी ले आके आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काम हो गया कंप्लीट। हमने इसको डिज़ाइन कर लिया थोड़ा सा अच्छा। अब बात किसकी आती है, अब करना है इंसर्ट की क्यूरी। ठीक है, अब मेरे पास अच्छा, इंसर्ट करने से पहले आपका फॉर्म का एक नेम भी होना चाहिए, एक मेथड होना चाहिए। मेथड का मतलब होता है, मेथड दो यूज होते हैं, एक गेट होता है, एक पोस्ट होता है। पोस्ट का मतलब होता है भेजना, गेट का करना वैल्यू लेना। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर यूज करेंगे पोस्ट, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं पोस्ट। पोस्ट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने सबमिट करना है, हमने डेटाबेस को देना है डाटा, तो सबमिट किया और मैंने नेम लिया। अब देखो मैंने नेम लिखा, नेम मैं इसका दे देता हूँ फॉर्म 1। अभी जरूरत नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट जब यूज करते हैं ना तब नेम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अभी नहीं, ये वाले नेम की अभी जरूरत नहीं है, फॉर्म के नेम की। हमें अभी नेम की जरूरत है इस वाले की, इस वाले नेम की और इस वाले नेम की। ठीक है, ये दो नेम की जरूरत है हमें, 3 नेम की जरूरत। ठीक है, अगर यहाँ पर ज्यादा सारी फील्ड होती, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, यूजर नेम, तो क्या होना था, उतने ही नेम की जरूरत पड़नी थी। अब यहाँ तक हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब करना क्या, अब करना ये है, सिंपल करना ये है, आपने पहले कनेक्शन ऐड करना है। ठीक है, कनेक्शन कहाँ ऐड करना है, जहां दिल करे वहां पर ऐड कर दो। तो कनेक्शन ऐड करने का आपको ऑलरेडी मेथड मैंने बताया था, PHP लगाओ, क्योंकि इसके साथ हमने कनेक्शन ऐड करना है, क्योंकि हम इंसर्ट करने लगे। ठीक है, PHP क्लोज की, ओके, इंक्लूड। अच्छा, इंक्लूड लगाने के बाद डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर हमारा कनेक्शन पड़ा था हेडर फाइल्स, हेडर फाइल, हेडर फाइल के अंदर स्लैश क्या नाम था उसका, कनेक्शन डॉट PHP। ओके, तो ये क्या हुआ, हमारा कनेक्शन लग गया। ठीक है, तो समीकरण लगाना तो लगा लो, नहीं लगाना तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये बॉडी के अंदर मैंने कनेक्शन लगाया, बॉडी के बाहर भी लगा सकते हो, तो यहाँ पर लगा दो, जहां मर्जी लगा दो कनेक्शन, कनेक्शन का कोई इशू नहीं है, कोई रोला नहीं, यहाँ भी लगा दो। ठीक है, इसका इशू नहीं है। ओके, तो ये कनेक्शन हमारा लग गया। एक मिनट रुकना जरा, ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा कनेक्शन लगा। तो एक बार मैं इस पे जाके कनेक्शन पे जाता हूँ। अच्छा, हेडर फाइल में भी नहीं कनेक्शन पड़ा हमारा, हमारा कनेक्शन तो बाहर पड़ा है, ये पड़ा हुआ है, मैं हेडर फाइल में ले गया, सॉरी, ये फिर ये नहीं आएगा, हमारा कनेक्शन बाहर ही पड़ा है। स्पेलिंग देख लेते हैं सिर्फ, CONNECTION। ठीक है, कनेक्शन सेव। अच्छा, एक बार कनेक्शन में दोबारा जाके इसकी कंडीशन लगा देता हूँ, क्योंकि अगर तो कोई एरर हुआ तो मुझे एरर शो करवा देगा। ठीक है, डेटा बेस, मैं सिर्फ इफ की कंडीशन लगा रहा हूँ, इको, बस। ठीक है, चेक ही करना है कनेक्शन ठीक है या नहीं सही। तो इंसर्ट पे आया, इंसर्ट पे आने के बाद ये PHP है, और मैं दोबारा अपना फॉर्म ओपन कर रहा हूँ, तो स्ट्रिंग आ गया। ठीक है, हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल है, हमारा कनेक्शन ये वर्क कर रहा है। अच्छा, अब करना क्या, अब करना है हमें इंसर्ट, इंसर्ट की क्यूरी लगानी। अच्छा, अच्छा, इंसर्ट की क्यूरी लगाने के लिए हमें जरूरत क्या पड़ती है, इंसर्ट की क्यूरी इसलिए लगानी है क्योंकि हमें अपना डाटा कहाँ लेके जाना है, डेटाबेस पे। कौन सी डेटाबेस पे, लोकल होस्ट की डेटाबेस पे। ये लोकल होस्ट भी ओपन कर लेते हैं, लोकल होस्ट स्लैश एडमिन। ठीक है, PHP में एडमिन था, ठीक है, सॉरी, लोकल क्लोज लिखते हैं, यहाँ पर PHP माई एडमिन आ जाता है। अच्छा, तो यहाँ ये तो था हमारा लोकल होस्ट आया, उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड ये रूट और पासवर्ड नन। ठीक है, हमारे डेटाबेस क्या नाम था, डेटाबेस का नाम था सैंपल। सैंपल में क्या, कौन सा टेबल क्रिएट हुआ था, मेन्यू। तो अब डाटा कहाँ स्टोर करवाना है, यहाँ पर।
यहाँ पर जब डाटा स्टोर करवाना है तो उसके लिए हमें उसे बताना पड़ेगा। दोबारा आते हैं, अब मैंने वहाँ पर डाटा स्टोर करवाना है, तो डाटा स्टोर करवाने के लिए हमें इंसर्ट करना पड़ता है। तो इंसर्ट के लिए हमें इंसर्ट का कोड लिखना पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, तो इंसर्ट का कोड जो सा है वो अब लिखेंगे। ठीक है, तो उसके अलावा हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, इंसर्ट के कोड में सिर्फ नेम की जरूरत पड़ती है। कौन से नेम की, ये वाले। ठीक है, ये नेम, ये नेम। ठीक है, एक्सप्लेन अभी करता हूँ। ठीक है, अच्छा, इंसर्ट का कोड कहीं भी लिख दो, एचटीएमएल के खत्म हो रहा टैग उसके बाय लिख दो या अंदर लिख दो। मैं फॉर्म से बाय लिख दूँ ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा, अब जब हम बनाते हैं फॉर्म, इंसर्ट करते हैं, सबसे पहले इफ की कंडीशन है। इफ की कंडीशन लगी। इफ की कंडीशन लगाने का मकसद होता है कि हमें उसे बताना कि हमने फॉर्म कैसे सबमिट करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसे। इफ की कंडीशन लगाने से पहले हमें PHP लगाना पड़ेगा टैग। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। हो गया, तो आगे आ रहे हैं। अच्छा, सॉरी, इफ ब्रैकेट्स इज सेट। अच्छा, एक कोई प्रॉब्लम कर रहा है कि ये ना हमें पेज जो है ना ये डिक्शनरी नहीं शो करवा रहा। ठीक है, क्यों नहीं करवा रहा, ये से हम देखते हैं। क्योंकि इससे अगर हम इसको PHP से बाहर निकालते हैं, फिर क्या करते हैं, हाँ, यहाँ पर शो करवा रहा है, देखो अब ये नहीं करवा रहा। ठीक है, ठीक है, हम्म, ये देखो। ठीक है, तो इसमें डिक्शनरी क्यों नहीं शो करवा रहा, तो कोई बात, कोई इशू नहीं है, नहीं करवा रहा, कोई इशू नहीं। वैसे देख लो, ये कनेक्शन में था, ये कलरफुल हो रहे हैं, परवाह नहीं हो रहे। ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं, हम इसी पे यूज़ करते हैं। मैं बताता हूँ, एक और काम करते हैं, दोबारा यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट, वही यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है, इस सेट। अच्छा, इस सेट क्या है, बेसिकली सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए इस सेट है क्या। इस सेट एक फंक्शन है। फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, इस सेट एक फंक्शन है। ये हमारा काम करता है, सबमिट करता है फॉर्म को, सबमिट करने में हमें प्रॉब्लम करता है। ठीक है, अब देखो, इस सेट हमने लगाया, एक फंक्शन कॉल करवाया, उसे कहा कि अब उसको उसके आगे भी ब्रैकेट लगती है। ठीक है, कर्ली ब्रैक, इसे कहते हैं ब्रेसिस। ठीक, ब्रेसिस, ब्रेसिस या इसे कहते हैं पैरेंथेसिस कहते हैं। ठीक है, मुझे याद भूल गया क्या कहते हैं। ठीक है, पैरेंथेसिस मेरा क्या कहते हैं। ठीक है, ये लगती है। अब इसमें उसको एक फंक्शन है, इसकी कंडीशन के अंदर एक फंक्शन लगा जिसका नाम था इस सेट। ठीक है, अब इस सेट को मैंने क्या कहा, पोस्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। ठीक है, USD, बड़े वर्ड्स में लिख लेना। ठीक है, अच्छा, पोस्ट के अंदर मैं क्या कहूँगा, मैंने पोस्ट के अंदर मैंने कहा ये पोस्ट हो जाए, इसमें जो भी डाटा क्लिक होने पे आए वो पोस्ट हो जाए। किस पे आए, बटन पे। कौन सा बटन है, बटन। हमने ब्रैकेट लगाई। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या इस पे कह दिया, सबमिट हो जाए। सबमिट, मैंने हमेशा बताया था जब नंबर लिखना हो तो ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, पर जब हमने इसको स्ट्रिंग फॉर्म लिखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबमिट। सबमिट क्या नेम है, बटन का नेम क्या था, सबमिट। परफेक्ट, ठीक है, बटन का नाम था सबमिट, और ये क्या हुआ, सबमिट हो गया। अब मैंने क्या कहा, इफ इज सेट डॉलर पोस्ट। पोस्ट का मतलब, डॉलर पोस्ट का मतलब आया कि ये जो पोस्ट हो जाए सबमिट बटन पे, जो भी मैं क्लिक करूं, इफ सेट, अगर जब भी मैं इस पे क्लिक करूं तो क्या हो जाए, हमारा जो भी डाटा है वो पोस्ट हो जाए। ठीक है, इफ कंडीशन लगी, इस सेट क्या था, एक फंक्शन कॉल हुआ, उसने क्या किया, उसके देखा उसके अंदर पड़ा हुआ है पोस्ट और बटन है, बटन का नेम है। हम उसको नहीं पता सबमिट क्या है, सबमिट ये बटन का नेम है। उसने कहा जब भी मैं इसके अंदर जाऊं और फंक्शन कॉल हो और जो भी इसमें अंदर लिखा हो वो पोस्ट हो जाए। अब सिंपल करना क्या, बहुत आसान है मेथड, सबसे आसान मेथड है। ठीक है, सिंपल, बिल्कुल आसान है। डॉलर का एक बनाओ वेरिएबल। ठीक है,
डॉलर से एक बनाओ वेरी, कोई भी वेरिएबल मैंने नेम के नाम से बना दिया, मैंने कह दिया एफ अंडरस्कोर नेम, मैंने एंड अंडरस्कोर नेम के नाम से बना दिया, और इक्वल टू, जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हैं उसमें जो वैल्यू स्टोर करवानी थी इक्वल टू से करवाते हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा डॉलर, मैंने डॉलर का साइन लगाया, अंडरस्कोर पोस्ट, POST, ठीक है। कैपिटल में लिखना है, ये ना असल में स्मॉल में एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। ट्राई करते हैं स्मॉल में, देखते हैं तो एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल एक्सेप्ट करता है, क्योंकि आगे कभी यूज़ किया तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक हो गया। तो ये क्या हुआ, ये सिंपल सा हमने वर्क किया, और इसके अंदर क्या लिख दिया, डॉलर एफ नेम कौन सा था हमारा, ये मैंने क्या किया, इस वाले नेम को कॉपी कर दिया और इधर पेस्ट कर दिया, और इसके अंदर सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये जो भी मैं इस पे पोस्ट करूं, इस पे जो भी मैं वर्क हो, इस पे क्या लगा हुआ है, दोबारा एक बार देख लो, इस पे जो भी मैं लिखता हूं वो किसके अंदर चले जाए, इस वेरिएबल के अंदर आ जाए, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरा पोस्ट हुआ, क्या पोस्ट हुआ, फर्स्ट नेम मेरा पोस्ट हुआ, और सारा कुछ जो भी लिखा था सारा कुछ इसके अंदर आ गया, डॉलर एफ नेम के अंदर। इसी तरह सेम प्रोसेस करेंगे लास्ट, एल एल अंडरस्कोर नेम, ठीक है। सेम प्रोसेस, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं, सब सेम है, अंडरस्कोर पोस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, लास्ट नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैंने कहा मेरा जो पोस्ट हो जाए लास्ट नेम में जो भी लिखे किसके अंदर चले जाए, इसके अंदर आ जाए। अब दोनों वैल्यू इसके अंदर आ गई, इसके अंदर आ गई। अभी अब देखो हमारा सारा डाटा मतलब अब ये पोस्ट वाला है, इस वाले को अभी इग्नोर कर दो, इसको मैं एक्सप्लेन दोबारा फिर कर दूंगा। ये वाला जो पोर्शन अभी इग्नोर कर दो, समझो आपने अभी ये वर्क किया थोड़ा सा। अब मैंने ये दो वर्क किया, मेरा सारा कुछ डाटा किसके अंदर सो रहा है, एफ नेम के अंदर और एल नेम के अंदर, जो भी अभी लिख रहे हैं। अच्छा, अब सिंपल सा काम थोड़ा सा आ जाता है, वो क्या काम आना है, वो ये आना है, अब हमें इंसर्ट की क्यू लगानी, ठीक है। अब मुझे इंसर्ट की क्यू लगानी, मैंने इंसर्ट लिखा, इंसर्ट, अच्छा कैपिटल में लिख के इंसर्ट कैपिटल में भी लिख सकते हैं चीजें, ठीक है। इंसर्ट इनटू, अच्छा ये बिल्ट इन कमांड है इनकी, इंसर्ट इनटू। अब मैं ये वाला ये जो सा मैंने लास्ट में बताया था, ये वाला ना वन बटन, वन के साथ एक होता है बना होता है, उसको क्लिक करोगे ना तो ये बन जाता है स्कैप से नीचे वाला, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, मेन्यू, अच्छा मेन्यू हमारा था छोटे स्मॉल वर्ड में, मैंने मेन्यू लिखा। अच्छा अब मैंने इसके साथ एक ब्रैकेट लगाई, मैंने कहा इंसर्ट इनटू मेन्यू, मैंने कहा इंसर्ट इनटू मेन्यू, मतलब किसके अंदर इसको ऐड कर दो, मैंने मेरे, अब इंसर्ट इनटू मेन्यू, मेन्यू क्या था, मेन्यू में दोबारा जाते हैं, ये देखो मेन्यू में क्या था, हमारे मेन्यू में ये मेन्यू है हमारा, ठीक है। इसमें एक आईडी पड़ी है, एक फर्स्ट नेम पड़ा है, एक लास्ट नेम, आईडी तो बिल्ट इन खुद ब खुद काउंट ऐड हुई जा रही है, ठीक है, मतलब प्राइमरी की लगी, एक का नाम है फर्स्ट और दूसरे का नाम है लास्ट, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट, ठीक है, कोमा लास्ट, ओके। अब मैंने इसे ये कहा, मैंने कहा फर्स्ट मेन्यू हो, फर्स्ट कोमा लास्ट, मेन्यू के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, फर्स्ट पड़ी है और लास्ट पड़ी है, ठीक है। मैंने कहा इंसर्ट इनटू मेन्यू, मेन्यू में क्या पड़ा है, फर्स्ट और लास्ट। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यू, वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज क्यों लिखा बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैंने वैल्यू के अंदर क्या कहा, ये चीजें अंदर ऐड हो जाए, तो इसको सिंगल कोड में भी आप लिख सकते हो, और आप क्या करो, आप खुद ना लिखो, आप एग्जैक्ट कॉपी कर लो, और कॉपी कर लो और यहाँ पर पेस्ट कर दो, और आगे कोमा लगा के दोबारा ये वाली वैल्यू को भी इसी तरह कॉपी कर लो और सिंगल कोट में इसे पेस्ट कर दो और इसे कोमा लगा। अच्छा अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि हमारी वैल्यू, हमने सारी वैल्यू जो सी थी वो गेट कर ली, ठीक हो गया, हमने सारी वैल्यू गेट कर ली। अब देखो हमने सारी वैल्यू गेट कर ली, इंसर्ट इनटू मेन्यू, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वैल्यू, हमने इसको कौन सी वैल्यू दे दी,
ये वाले फर्स्ट नेम कौन सा था, ये वाला फर्स्ट, फर्स्ट और लास्ट। मैंने ये वाले फर्स्ट को क्या कह दिया कि आपको ये जो भी ये लिखे, ये वाले ने पोस्ट में जो भी पड़ा हुआ है वो किसके अंदर आ जाए, इसके अंदर इंसर्ट हो जाए। इंसर्ट की क्यों लगाई, मतलब क्या है कि इसके अंदर आ जाए। अब लास्ट वाले डॉलर को क्या कहा कि तुम्हारे पास जो भी वैल्यू है वो लास्ट के अंदर डाल दो। तो उसने क्या किया, इसके अंदर पड़ा हुआ था, इसके अंदर पड़ा हुआ था कोई नेम पड़ा हुआ था, ताहिर पड़ा हुआ था, उसने ताहिर को उठाया और ये लास्ट डेटाबेस को कनेक्ट कर दिया, उसके अंदर डाल दिया। अब ये वाले को मैंने यही कहा कि तुम्हारे पास भी जो पड़ा है वो सारा कुछ फर्स्ट को दो, उसने फर्स्ट को दे दिया। अब इंसर्ट तो हो गया, ठीक है। अब उसे नहीं पता कि कहाँ पड़ा है। मैंने क्या कहा, निकल टू के अंदर मैं डॉलर के अंदर इंसर्ट लिखा। क्यों लिखा, मैंने इंसर्ट, अब ये जो भी वैल्यू स्टोर हो रहा है सारा कुछ किसके अंदर जा रहा है, इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर गया, सारा कुछ स्टोर होके इंसर्ट के अंदर चला गया। अब सिंपल प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस रह गया, कल भी देखा था, माई एसक्यूएल आई लगा, अंडरस्कोर क्यूरी। अच्छा क्यूरी लगाया, क्यों लगाया, मैंने उसे बताया ये अब क्यूरी रन करवानी है। जब ये चीज़ लग जाती है मतलब क्यूरी रन करानी, तो सबसे पहले हमारा क्या था, कौन, डॉलर कौन, ठीक है, कौन क्या था, कनेक्शन, और इसके अंदर क्या कर देना, डॉलर इंसर्ट, और इसे क्या करना है, सेमीकोलन लगा के ऑफ कर देना। ये क्या हुआ, हमारा इंसर्ट हो गया डायरेक्ट परफेक्टली, ठीक है। तो कोई एरर आ रहा है इसी वजह से, क्योंकि ये कलर में नहीं डिवाइड हो रहे, ये भी कलर में नहीं आ रहा और ये भी कलर में नहीं आ रहा, तो कोई लगता है एरर है, फाइल या पीएचपी में सेव नहीं हुई, ऐसे होना तो नहीं चाहिए था, या वो स्टेप कर रहे हैं इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा उसके उससे पहले हम एक कनेक्शन लगा देते हैं, इसकी कंडीशन लगा के चेक कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं, अब ये कनेक्शन हुआ क्या, अब इसने क्या किया, ये कौन है, कनेक्शन चला, कनेक्शन ठीक है परफेक्ट है क्योंकि हमने ऊपर कनेक्शन कॉल करवाया। अब उसने क्या किया, ये वाला चीज़ इंसर्ट यहाँ पर प्रिंट करवा दी, हमारा कनेक्शन चल गया। हम इसको नेम दे देते हैं डॉलर को, मैंने नाम दिया को, ये चेक कर देते हैं, ठीक है। मैंने इफ की कंडीशन लगाई, इसके अंदर लिखा डॉलर को, और मैं सिर्फ ये चेक करना चाह रहा हूँ कनेक्शन है या नहीं चलता। मैंने इको करवाया, अच्छा इको भी नहीं चल रहा, इको के अंदर मैंने इसे कॉल करवा दिया इंसर्ट सक्सेसफुल, ओके, और इसे सेमीकोलन लगा के ऑफ किया। अब सेव करता हूँ, मैंने एज नहीं लगाया, मैं सिर्फ चेक करना चाह रहा था, ना हुआ तो एरर आ जाएगा, तो अदरवाइज चलेगा। मैं इंसर्ट पे आया, इंसर्ट पे आने के बाद हमारा कनेक्शन, अच्छा वो कह रहे हैं पासिंग अनएक्सपेक्टेड इनटू 49 में 49 इनटू, अच्छा अनएक्सपेक्टेड एरर 49 इंसर्ट डॉट पीएचपी 49 में कोई एरर है, वैल्यूज लास्ट नेम मेन्यूज, क्या एरर आ रहा है इसे देखना पड़ेगा। एरर आ रहा है हमारा, हमने इसे डबल कोटेशन में नहीं लिखा, डबल कोटेशन, ओके सेव कर रहा हूँ। अच्छा अनएक्सपेक्टेड सिंटैक्स 57, इको बिल्कुल परफेक्ट है, 57 में एरर तो नहीं होना चाहिए। इको कनेक्शन सक्सेसफुल है, इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू कहता इंस्पेक्टेड, ठीक है। अब वो मुझे एरर दे रहा है, ये देखो कह रहा है इक्वल टू, अच्छा स्ट्रिंग बिल्कुल परफेक्ट है, कनेक्शन परफेक्ट हुआ। फर्स्ट में मैं कहता हूँ ताहिर अमीन, ठीक है, और मैंने क्या किया सबमिट। अच्छा ये देखो इंसर्ट सक्सेसफुली, तो अभी जाके चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को, ओके ये देखो ताहिर अमीन सक्सेसफुली हमारा क्या हुआ, पेज क्रिएट हो गया, मतलब हमने जो क्यूरी लगाई वो क्रिएट हो गई, परफेक्ट हुआ, हमारा वर्क चला। तो एक सिर्फ प्रॉब्लम ये आई है
कि ये क्यूरी जो सी है यहाँ पर लाने की। इसे मैं कट कर रहा हूँ, कट करने के बाद मैं इसे कनेक्शन में लेके आता हूँ। कनेक्शन में लेके आने के बाद मैं इसे यहाँ चेक करता हूँ। अच्छा यहाँ पर ये देखो कलर स्कीम आई, हर चीज़ कलर हुई, पर उधर क्यों नहीं कलर चढ़े, ये देखना पड़ेगा। शायद हो सकता है ये मेटा वैल्यू लगाई हो, मेटा टैग से भी हो सकता है, शायद कोई ये लिंक है। कोई तो वजह हुई जिसकी वजह से हमारा ये क्यूरी नहीं चल रही। पेस्ट करते हैं, ये देखो मतलब यहाँ पर वर्क नहीं कर रही, तो कोई इशू नहीं है। आपने अगर यहाँ पर नहीं चल रहा, कोई इशू नहीं, हम क्या करते हैं, हम सिंपल हम इसे यहाँ पर लिखते ही नहीं, हम कट करते हैं। ठीक है, आप क्या करो, कनेक्शन के अंदर लगा दो। अगर कनेक्शन के अंदर भी लगा दोगे ना, क्या होगा, आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम वहीं पर रहने देते हैं इसे, क्या वजह प्रॉब्लम देखते हैं क्यों नहीं आया। आपकी आवाज नहीं आ रही। माइक म्यूट कर दिया मेरा किसी ने। ठीक है, अच्छा तो अब देखो क्या किया उसने, हमने सिंपल कनेक्शन कॉल हुआ, परफेक्ट है। मैं दोबारा इंसर्ट पीएचपी पे जाता हूँ और यहाँ आन के मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ फॉर्म की क्यूरी ऐड कर दी। ये वही क्यूरी है, देखो हमारा क्या हुआ, फॉर्म सक्सेसफुली आ रहा है। ठीक है, क्या हुआ, जो भी फॉर्म बनाया था वो क्या हुआ, हमारा परफेक्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, अब सिंपल वर्क क्या करने है, अब हमें, मैं चाहता हूँ ये वाला जो डाटा है ना सिलेक्ट होके मेरे पास भी आए। ठीक है, अब उसके लिए मैं अगेन सिलेक्ट की क्यूरी लगाता हूँ जो कल लगाई थी, किधर लगाई थी वो भी देख लेते हैं। अभी मैंने सिलेक्ट की क्यूरी लगाई थी इंडेक्स के अंदर। अच्छा मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सेम इंसर्ट की क्यूरी उठा रहा हूँ, कहाँ तक, यहाँ तक, ये यहाँ तक उठाई, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इंसर्ट पे दोबारा ये फील्ड पे आ रहा हूँ, इंसर्ट पे आया। अब देखो यहाँ से मैं ये ख़त्म हो रहा है, तो मैं ये वाला पोर्शन यहीं पे लगा रहा हूँ, या ऊपर लगा देते हैं इंसर्ट, यहाँ लगा देते हैं। ये फॉर्म है, फॉर्म के बाद हम नीचे लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ लगाई। अच्छा मैंने सिंपल यहाँ पर इंसर्ट की क्यूरी लगाई और मैंने इसे, ओके, कुछ भी मैंने और नहीं किया, ये यहाँ पर क्लोज हुआ और ये यहाँ पर मैंने लगाई। ठीक है, अच्छा अब करना क्या है, अब सिंपल सा ये वर्क है। अब हमें चाहिए टेबल, एक टेबल चाहिए, डाटा कलेक्ट करके लाना है, तो उसके लिए टेबल चाहिए। तो मैं जा रहा हूँ टेबल, मैंने गेट बूटस्ट्रैप पे गया और मैंने टेबल लिखा। ओके, तो ये हमें टेबल प्रोवाइड किया जा रहा है। मैंने क्या किया, इसे कॉपी किया, टेबल को कॉपी किया, यहाँ आया और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो फील्ड इतनी ज़्यादा चाहिए ही नहीं, हमने इसे कट कर दिया। ओके, कट करने के बाद हमें ये चाहिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और ये भी हमने कट कर दिया। ठीक है, ये कट किया, उसके बाद हमें 1 2 3, अच्छा ये वाला रहने देते हैं अभी, एक वाले को रिमूव कर देते हैं। ओके, तो ये क्या हुआ, हमें हमारा फॉर्म मिल गया, टेबल मिल गया। ठीक है, इसको आगे लाने के लिए था क्या, क्यों कोई ठीक है, याद नहीं। अच्छा ये हमारा टेबल आ गया। अब यहाँ पर ये वाली चीज़ों को हम ऐसे ही रहने दें, एग्जैक्ट रहने देंगे ऐसे। ठीक है, अब मुझे कहाँ पर इसे शो करवाना है, मुझे करवाना है शो यहाँ पर। ठीक है, इस वाले को भी, स्कोप वाले को भी रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, ओके, यहाँ वाले को भी रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे PHP की क्यूरी लगानी पड़ेगी, $PHP। ठीक है, सेम वो कल वाला प्रोसेस। ठीक है, इको करवाने के बाद हमारा क्या था, ये नेम था इंसर्ट वन कॉपी किया, इको करवाया, इंसर्ट वन कॉपी किया, पेस्ट किया और ब्रैकेट के अंदर 0 लिख दिया। मैंने ऑलरेडी इसको कल एक्सप्लेन किया था
ये ज़ीरो क्या होता है और आईडी अगर मैं लिखूंगा आईडी क्या होता है। कॉपी किया, दोबारा में ये चाहिए। अच्छा, ये वाले को क्यों मैंने नहीं छेड़ा, मुझे ये एग्जैक्ट चाहिए क्योंकि ये हमारी हेडिंग है। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा 1 और मैं नीचे आया, फिर मैंने पेस्ट किया और यहाँ पर मैंने लिखा 2। अब ये देखो यहाँ तक ये प्रिंट हुआ, ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ तक तो लिख दिया, अब मुझे क्या है कि यहाँ पर मुझे क्लोज करनी है ब्रैकेट। क्यों क्लोज करनी है, क्यों, अब देखो अगर मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ ना ब्रैकेट, तो मुझे एक और बेनिफिट मिलता है, ये बार बार रिपीट होगा, ये वाला पोर्शन भी दोबारा रिपीट होगा। अगर मैं यहाँ क्लोज करता हूँ, चेक कर लो, ये ब्रैकेट एक रहती थी ना, कौन सी वाली, दिखाता हूँ, कल वाला लेक्चर भी दोबारा एक बार रिपीट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर टेबल लगा और ये देखो ये यहाँ पर ये या यहाँ पर एंड हो गया। ठीक है, तो कल वाला लेक्चर रिपीट कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं अगर ये वाली ब्रैकेट को उठा के कट करके मैं टेबल के बाहर लगाता हूँ, तो अब देखते हैं क्या होता है। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं जाता हूँ अपने दूसरे में, इंसर्ट में। अब देखते हैं इंसर्ट में क्या है, कंटिन्यू किया तो देखो क्या आ रहा है, बार बार रिपीट हो रही है, होम रिपीट हो रहा है बार बार, फर्स्ट फर्स्ट होम, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ये देखो ये बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, इससे पहले मैं टेबल पे जाके एक कंटेनर का क्लास कंटेनर लगा, अब सेव करता हूँ। अच्छा ठीक है, अब ये कंटेनर लगा, ये देख लो, ये तो रिजल्ट है सक्सेसफुल हो रहा है। ठीक है, अब ये कुछ ऐसे नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये क्यों ऐसे नजर आ रहा है, क्योंकि ये देखो ना, यहाँ पर बार बार लास्ट फर्स्ट नेम क्यों शो हो रहा है, ये दोबारा रिपीट हो जा रहा है बार बार, ये हर बार रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो जा रहा है। मुझे तो ये रिपीट नहीं करना, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल एक क्यूरी को उठाऊंगा, कट किया, और मैंने इस क्यूरी को, ये टीबी है, ठीक है, ये बॉडी है, मैंने ये रिपीट करना है बार बार। तो मैं इससे पहले यहाँ पर लगाऊंगा, ये यहाँ पर क्लोज हुई, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था कि HTML के टैग से पहले आपको PHP का टैग खत्म करना है। तो ये HTML का टैग चल रहा है, ये चल रहा है, और ये वाला उठा के अब मैं सिंपल यहाँ पर क्लोज करूंगा। अब ये क्या हो रहा है, ये बार बार जो रिपीट होगा ना, ये क्योंकि लूप चल रही है, फैच अरे है, अरे चल रही, लूप चल रही है, वाइल लूप, ये देखो वाइल लूप चल रही है, वो बार बार रिपीट कर रही है इसे। अब ये इसी वाले पोर्शन को बार बार रिपीट करेगी, ना कि ऊपर वालों को। तो अब देखते हैं क्या होता है, सेव कर रहा हूँ। अब हैश फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक बार ही प्रिंट होगा। ओके, तो देखो अब वो एक बार ही प्रिंट हुआ, बाकी सारा डाटा क्या हुआ, प्रिंट हो रहा है, होम अबाउट ताहिर, ताहिर ताहिर मीन, ताहिर मीन, ताहिर। ठीक है, कितनी बार प्रिंट हो रहा है ताहिर मीन, 1 2 3 4 5, 4 5 बार क्यों हो रहे हैं, इतनी बार कैसे हो गया, ताहिर मीन, ताहिर मीन, ताहिर मीन। अच्छा, बार बार पेज रिफ्रेश हो रहा है, इस वजह से रिजल्ट हो रहा है बार बार, वो पेज बार बार रिफ्रेश हो रहा था, उस वजह से हो रहा था। ठीक है, अब नहीं होगा। अच्छा, तो ये क्या हुआ, ये हमारा यहाँ पर आ गया। अब देखो एक और चीज़, अब इसके दरमियान में लाइन जो भी लगानी है वो आप ये बूटस्ट्रैप का काम है, ये बूटस्ट्रैप वाले प्रोवाइड कर रहे हैं हमें। अगर इनके दरमियान लाइन लगानी है या कुछ इस टाइप का लगाना है, ये स्ट्रिप टेबल ये लगा दो, ये कॉल करवा दो, डार्क हो जाएगा, एक लाइट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा और सारी भी चीज़ें हैं, ये लाइंस अगर बॉर्डर बॉर्डर लगाना है, टेबल बॉर्डर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बूटस्ट्रैप का काम था सिंपल, तो हमने जो काम कर लिया, हमने यहाँ पर काम कर लिया। तो टेबल बॉर्डर भी कर लेते हैं, बॉर्डर। ठीक है, सेव करते हैं और अब अपने वाले को चेक करते हैं कैसा कैसा। ओके, परफेक्टली चेक करो, अब हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो गया। ये अब जो भी डाटा इंटर करेंगे, ये देखो मैं कर देता हूँ हसन मोहम्मद हसन। ठीक है, मैंने इंसर्ट किया, सेव किया, ये देखो यहाँ इंसर्ट सक्सेसफुली आया और लास्ट पे मोहम्मद हसन प्रिंट हो गया। परफेक्ट है।
तो ये क्या हुआ, ये इंसर्ट और सिलेक्ट की क्यूरी से हो गया। अब देखो कोई भी डाटा है, इंसर्ट करवाना है, आप यहाँ से इंसर्ट करवा लो, जितना मर्जी बड़ा डाटा हो। अच्छा, अब ये जो काम था ये थोड़ा सा टफ था, ये क्योंकि ये खुद क्यूरी लिखनी पड़ रही थी। अगर शॉर्टकट इसका भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, शॉर्टकट क्या होता है। जी जी, कहना है। तो हमने क्या किया, सेम प्रोसेस है, किसी कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लो। एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने इफ का एक कंडीशन लगाई, मैंने कहा इस सेट एक फंक्शन कॉल हो पोस्ट, पोस्ट सबमिट, मतलब सबमिट क्या था, हमारे बटन का नेम। मैंने कहा जब भी कोई भी फॉर्म हो, कोई भी चीज डाटा पड़ा हो, वो सबमिट हो जाए। अब ये उसे नहीं पता कि क्या अंदर पड़ा है, उसने सबमिट हो जाना है। ठीक है, मैंने कहा फर्स्ट पोस्ट फर्स्ट नेम, जो भी फर्स्ट नेम है वो किसके अंदर स्टोर हो जाए, इसके अंदर। लास्ट नेम पोस्ट लास्ट नेम किसके अंदर है, इसके अंदर स्टोर हो जाए। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने इंसर्ट पे आया। अच्छा, मैंने क्या किया, डबल कोटेशन लगाई, मैंने इंसर्ट की क्यूरी लगाई, इनटू उसका नाम, इनटू मतलब इसके अंदर, ठीक है, इनटू। अब मेन्यू लगाया, मेन्यू एक क्या था हमारा, नेम था, डेटाबेस का नेम, ठीक है, डेटाबेस के टेबल का नेम था मेन्यू। इंसर्ट इसके अंदर इंसर्ट करना है, उसकी दो फील्ड थी, एक फर्स्ट नेम थी और एक लास्ट नेम थी। मैंने क्या किया, इसको वैल्यू दे दो, वैल्यू दे दो, कौन सी वैल्यू दे दो, डॉलर एफ नेम, डॉलर एल नेम, ठीक है। ये उसको क्या कहा, वैल्यू दे दो, उसने इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी। फर्स्ट नेम इसके अंदर आ गया, लास्ट नेम इसके अंदर आ गया। अब मैंने एक वेरिएबल बना लिया, मैंने उसके अंदर वेरिएबल को स्टोर करवा लिया। मैंने क्या, माई एसक्यूएल क्यूरी, ये क्यू लगाई, ये इसलिए लगानी पड़ती है क्योंकि इसको रन करवाना है। जब माई एसक्यूएल क्यूरी नहीं लगेगी, ये हर जगह लगेगी, इंसर्ट है, डिलीट है, अपडेट है, सब में लगेगी, क्योंकि रन करवाना है। ये देखो, मैंने कौन के नाम से एक वेरिएबल बनाया था कनेक्शन का, ठीक है। मैंने इंसर्ट किया, कौन सा इंसर्ट, ये वाला इंसर्ट इसकी तरह लगा दिया, और इन सब को कहाँ स्टोर कर दिया, सीओ में। क्यों करवाया, मुझे इफ की कंडीशन कॉल करवानी थी। अच्छा, अब मैं अगर इफ की कंडीशन काट भी कर दूँ तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पर स्पैन का टैग भी लगाना पड़ रहा है तो मैं लगाऊंगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था, स्पैन कोई भी टैग लगा दो, ठीक है, स्लैश स्पैन। इससे क्या होगा, ठीक है, ये सारा डाटा इसके अंदर हम लगा देते हैं। पैन का टैग नहीं लगाना तो कोई बात नहीं, H1 का टैग, H2 का लगा दो, H2 लगाओ, इंसर्ट करो, कट किया, इंसर्ट कर दिया, और इसके अंदर स्टाइल लगा दो। स्टाइल के अंदर उसे बताओ क्या लेना है, पैडिंग कर दो, पैडिंग अंडरस्कोर, इसको कह दो 50 पिक्सल। अब ये ऑल से 50 पिक्सल, और टॉप टू टॉप में 0 कर देते हैं, और वैसे 50 पिक्सल, ठीक है। मैंने कुछ इस तरह लिखा, मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैं दोबारा आ जाता हूँ। अब जब भी इंसर्ट होगा, अच्छा क्या एरर है, कोमा 52 में, अच्छा ये कह रहा है डबल कोटेशन लगाइए, तो ये कह रहा है सिंगल कोटेशन लगाओ, क्योंकि डबल कोटेशन के अंदर डबल कोटेशन नहीं लगती, ठीक है, परफेक्ट है। अब देखते हैं, अब मैं कुछ भी करता हूँ, मैं लिख देता हूँ मुदस्सिर, मुदस्सिर, ठीक है। अब देखो इंसर्ट से सेट, ये थोड़ा सा साइड पे आ गया, ठीक है, और नीचे भी मुदस्सिर आ गया। ये फील्ड अगर खाली है तो कोई इशू नहीं है, मैंने उसे बताया ही नहीं कंडीशन में, ठीक है। तो ये मैंने कंडीशन अभी लगा, परफेक्ट हुआ। अब अब और मजीद जो काम करवाने हैं वो करवा सकते हो, कोई इशू नहीं है, जैसा भी आप चाहते हो वो काम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें क्या है, ये हमारे मदद देती है हमें काम करने में। इंसर्ट किया, ठीक है, अगर मुझे इसके दरमियान में स्पेस लेके आनी थी थोड़ी सी, तो मैं यहाँ से भी 50% कह सकता था। तो ये सेव करता, तो मैंने इसे सेव किया। अब ये देखो थोड़ा सा आया। अच्छा, मैं यहाँ तक ले आऊँ, इसको थोड़ा सा आगे ले करके आता हूँ तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। अच्छा, हम ये नहीं यूज़ कर रहे, हम ये नहीं यूज़ करते, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। हम क्या यूज़ करते हैं वो आपको बताता हूँ। हम यहाँ पर जाते हैं अलर्ट पे, अलर्ट पे जाते हैं, ये यूज़ करते हैं। ये बनाया ही बेसिकली अलर्ट के लिए गया था,
ठीक है, क्यों बनाया गया था। अब मेरा फॉर्म सक्सेसफुल हुआ है, तो सक्सेसफुल के लिए हमेशा ये वाला कलर यूज होता है, ग्रीन, या ब्लू यूज होता है या ग्रीन यूज होता है। तो ब्लू या ग्रीन यूज होगा। तो हमारा तीसरे नंबर वाला कौन सा कलर है, तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे ये कलर है सक्सेस। मैं ये वाले को कॉपी करता हूँ और इको के अंदर इसे पेस्ट करता हूँ। अच्छा, ये जो आ रही है डबल कोटेशन, इसको मैं सिंगल कोट में करता हूँ, रूल ब्लर्ड। ओके, परफेक्ट है। अब मैं अगर देखता हूँ सक्सेसफुल कंप्लीट करके, अब देखते हैं अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। रिफ्रेश किया, मैंने लिखा ताहिर बेसिकली से, अब देखो ये प्रिंट हुआ। ठीक है, अभी इसको स्टाइल में जाके पैडिंग वूडिंग जो भी देना है वो दे सकते हो। तो ये प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो सी हो रही होती हैं, हम ये कॉल ऐसे करवाते हैं। आपने कोई वेबसाइट देखी हो तो ऐसे ही प्रिंट हुआ होता है। ठीक है, मतलब शो हो जाता है आपका जो काम है वो सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें इस तरह प्रिंट हो रही होती है। अब जो भी चीज़ है वो नीचे जाके सेव होता जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अब एक और थोड़ा सा शॉर्टकट बता रहा हूँ। अब देखो, मैं लोकल होस्ट पे गया, लोकल होस्ट पे आया, मैं सैंपल मेरा था क्या था, मेरी सी डेटाबेस। मैं आया मेन्यू में। अब मेन्यू में आया, मेन्यू में आने के बाद अगर मैं एसक्यूएल में चला जाऊँ, तो एसक्यूएल में अगर आपको इंसर्ट की क्यूरी में कोई एरर आ रहा है, आपसे सही नहीं लग रही, अगर 10-15 फील्ड होती है ना तो एरर आ जाता है मोस्टली। ठीक है, मतलब एक दो फील्ड में एरर नहीं आता, जैसे मैंने एक दो फील्ड की इसमें एरर नहीं आता, 10-15 हो, 25-30 हो, एरर आ ही जाता है। ठीक है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, शुरू शुरू में आ जाते हैं। ठीक है, ये नहीं आते, बहुत एरर आते हैं। पीएचपी है, क्योंकि पीएचपी थोड़ा सा ना है, टफ है, तो आ जाती है। ठीक है, अब उसमें करना क्या है, आपने इस वाले को डेल करना है, आपने इंसर्ट पे क्लिक कर देना, सिंपल। इंसर्ट पे क्लिक किया और कुछ नहीं करना, आपने ये इंसर्ट की क्यूरी उठा लेनी, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ देखो, अगर मैं इंसर्ट की क्यूरी यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, अब देखो मैंने इंसर्ट की क्यूरी यहाँ पर पेस्ट की। ठीक है, सिंपल क्या है, इससे पहले डबल कोटेशन लगाता हूँ और इसे ऑफ किया, यहाँ पर भी डबल कोटेशन लगाया और इसे ऑफ किया। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, ये देख लो सेम है, इंसर्ट इनटू मेन्यू मेन्यू। अब मैंने फर्स्ट नेम लिखा, आईडी लिखी, अगर आईडी लिखनी है ना, अगर आपने आईडी इसी तरह रहने देना है ना, तो आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू वाले को नल कर देना है, NULL। ठीक है, नल का मतलब होता है कोई वैल्यू नहीं लेनी हमने, मैंने नल किया। अब यहाँ वाले को एक एक करके खत्म करते जाओ, एक एक करके खत्म करना है, और यहाँ पर लिख देना $F नेम। ठीक है, दूसरे वाले को खत्म किया, यहाँ पर क्या लिखा, $लास्ट नेम, एल नेम। अच्छा, एक और काम करना है, लिखना नहीं है, लिखने से क्या होना है, आपको प्रॉब्लम आएगी। आपने सिर्फ वो वेरिएबल को कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है, और फिर सेमीकोलन नहीं लगाना। ये क्या हुआ, अब ये वैल्यू फिर भी स्टोर होगी। अगर अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू स्टोर होगी, यहाँ पर ये वैल्यू स्टोर होगी, और ये वाली यहाँ पर। परफेक्ट है, अब देख लो वही काम है सेम, देख लो कोई प्रॉब्लम, सिर्फ क्या लगानी है, सिंगल कोट नहीं लगी, सिंगल कोटेशन नहीं लगाई, सिंगल कोटेशन लगा दो। ठीक है, मतलब काम हो गया आसान। क्यों हो गया, क्योंकि बिल्ट इन ये वाली जो चीज़ है ये हमें बिल्ट इन मिल गई, ये वाला हमने खुद लिखना है क्योंकि हमने खुद वैल्यू देनी है इसे। तो ये क्या हुआ, हमारा काम हो गया सिंपल सा, आसान सा। अगर आईडी आप कहते हो नहीं लगाना, तो आप सबसे पहले क्या करो, आईडी रिमूव कर दो। लगा दोगे तो नन करना पड़ेगा, नहीं लगाओगे तो रिमूव कर दो, बस। ठीक है, तो ये काम है आपका इंसर्ट का, जो सा मर्जी यूज कर लो, खुद लिखना है खुद लिख लो, इस तरह उठाना है तो इस तरह उठा लो। ठीक है, दोनों चीज दोनों तरह से मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, तो अब अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट पे क्लिक करो। अच्छा, डिलीट में आपको क्यूरी नहीं मिल रही, अपडेट में भी आपको क्यूरी नहीं मिल रही, हाँ अपडेट की क्यूरी ठीक लगी है,
परफेक्ट है, अपडेट की क्यूरी परफेक्ट है, इंसर्ट और अपडेट की क्यूरी परफेक्ट है। सिलेक्ट की क्यूरी चेक करते हैं, सिलेक्ट की क्यूरी ऐसे कुछ है, सिलेक्ट की स्टैटिक फ्रॉम मेन्यू, ठीक है। अब मेन्यू आ रहा है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, ठीक है। तो जैसे ही आपको अच्छा लगे हमने कर लेना, क्लियर, ठीक है, फॉर्मेट, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी क्यूरी हैं, ये ऐसा ऐसा पता लगती हैं जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर मजीद थोड़ी सी क्यूरियाँ जाननी है तो आप में से डेटाबेस लोगों ने पढ़ी होगी तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है। एसक्यूएलआई लिखो, एसक्यूएलआई क्यूरीज, ठीक है। एसक्यूएलआई क्यूरी, एसक्यूएल में जाओगे, अब आपको ऐसे नहीं क्यूरियाँ याद होंगी, क्यूरियाँ तब याद होती है जब इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड और नोट की अगर क्यूरी लगानी है तो वो कैसे लगानी है वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। एंड और नोट की, ठीक है। अब ये देखो, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन एंड, एक कंडीशन लगाई एंड और ये लगाई एंड, ठीक है। ये एंड की क्यूरी लग रही है और की भी लग रही है, ठीक है। तो ये ऐसा ऐसा ही आपको पता लगता है, एक टाइम पे नहीं लगता। सिर्फ सिंपल था ये काम करना, ठीक है।